हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करने वाले हैं बाइनरी ट्री के बारे में। बाइनरी ट्री क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर में। इससे पहले मैंने ट्री के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यदि उसको आपने नहीं देखा तो पहले आप देख लीजिए, क्योंकि ट्री का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा बाइनरी ट्री थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे भी मैंने दे दिया है और प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा ट्री इन डाटा स्ट्रक्चर करके, उसके बाद ही आप बाइनरी ट्री को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइनरी ट्री समझ में नहीं आएगा तो इससे संबंधित आगे टॉपिक में बताने वाला हूँ आपको। बाइनरी ट्री से संबंधित आपका आता है थ्रेडेड बाइनरी ट्री आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो BFS है, DFS है, आप सिलेबस में देख लीजिएगा, ये सभी के सभी भी ट्री से संबंधित है। इसके अलावा बाइनरी ट्री में सर्च, इंसर्शन, डिलीशन, ये सबसे संबंधित भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो पहले ट्री देखिए, फिर बाइनरी ट्री देखिए। तो जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो सीक्वेंस से बना हुआ है नहीं, तो सबको जो है सीक्वेंस में ही देखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले बाइनरी ट्री को देख लिए फिर आप ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, तो वो गलत तरीका है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे आप। क्लियर है। चलिए बिना लेट किए देखते हैं सबसे पहले कि बाइनरी ट्री होता क्या है। और स्टार्ट करने से पहले कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस जरूर कर देना। चलिए देखते हैं बाइनरी ट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो ये देखिए, ये आपका ट्री डायग्राम है, समझ लीजिए, ठीक है। बट बाइनरी ट्री में एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ दिया जाता है। बाइनरी का मतलब आप सबको पता है। बाइनरी मतलब जिसका आधार 2 होता है। बाइनरी मतलब केवल 2 अंक। कंप्यूटर केवल 2 ही अंक को समझता है, एक 0 और 1 को। कुल मिला के कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए, एक 0 और एक 1। तो बाइनरी जिसका आधार 2 होता है, जिसका बेस 2 होता है, उसी प्रकार से बाइनरी ट्री की बात आती है। तो आप सबको पता है कि ट्री में क्या होता है, एक रूट नोड होता है। जैसे कि सामान्य पेड़ में क्या होता है, एक जड़ होता है, फिर उसे बहुत सारी शाखाएं रहती है ऐसे। वैसे ही बाइनरी ट्री में जो सबसे पहला नोड रहता है, जिसको हम लोग पेरेंट नोड कहते हैं, पेरेंट नोड, या हम लोग उसको रूट नोड भी कहते हैं। तो रूट नोड होता है, इसको पेरेंट नोड भी कहते हैं। और प्रत्येक जो नोड होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पहला हमारा एक ऑफ रूट नोड मान रहे हैं, तो इसके अधिकतम कितने चाइल्ड हो सकते हैं? 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं। मतलब परिभाषा ये बनता है कि बाइनरी ट्री में कि एक ऐसा ट्री होता है जिसमें अधिकतम 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं। देखिए, जैसे ये बी को हम पेरेंट कहेंगे, तो बी के चाइल्ड कौन कौन हो जाएगा? डी और ई, क्योंकि देखिए बी से जुड़ा हुआ उसका 2 चाइल्ड कौन हो गया? डी और ई हो गए। उसी प्रकार से यदि हम सी को पेरेंट कहेंगे, पेरेंट नोड कहेंगे, तो एफ और जी क्या हो जाएगा? सी का चाइल्ड नोड हो जाएगा। और यदि बी और सी को अगर हम चाइल्ड कहें तो इसका ए, बी और सी का पेरेंट कौन बन जाएगा? ए। तो यहाँ पे देखिए ए पेरेंट है तो बी और सी चाइल्ड है, और यदि डी और ई चाइल्ड है तो बी इसका पेरेंट है। तो समझ रहे हैं क्या? ये पेरेंट और चाइल्ड दोनों का रोल प्ले कर रहा है। डी और ई के लिए ये पेरेंट है, और जबकि ए का वो चाइल्ड है। तो इस प्रकार से बाइनरी ट्री का परिभाषा बन जाता है कि ऐसा ट्री होता है जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं? 2 चाइल्ड हो सकते हैं। मैंने मिनिमम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, हो सकता है बिना चाइल्ड का हो, जैसे कि डी, ई, एफ और जी में देखिए कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से अधिकतम की बात करें तो 2, ठीक है। तो अधिकतम 2 चाइल्ड हो सकता है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, एक रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब ट्री में कोई भी नोड नहीं रहता है तो उसे हम लोग एम्प्टी ट्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ एक नोड ए बस रहता, इसमें कोई चाइल्ड नहीं रहता, तब इस प्रकार के ट्री को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी ट्री कहते हैं। मतलब खाली ट्री जिसका कोई चाइल्ड ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्प्टी ट्री कहेंगे। बाइनरी ट्री में सबसे पहले रूट नोड होता है, जो सबसे पहला नोड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट नोड कहते हैं। तो पेरेंट नोट को आप रूट नोट नहीं कह सकते भाई ना। जैसे बी और सी दोनों ये पेरेंट है, लेकिन आप इसको रूट नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन रूट नोट को आप पेरेंट नोट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट नोट उस नोट को कहते हैं जिसका कोई ना कोई चाइल्ड हो। तो ए रूट के साथ साथ पेरेंट भी है, बी और सी केवल पेरेंट है, उसको हम लोग रूट नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ पहला नोट को ही क्या कहा जाता है? रूट नोट कहा जाता है। याद रखने वाली बात है। तो रूट नोट के 2 नोड होते हैं, जिसमें से देखिए, ये देखिए मैंने जिसको T1 दर्शाया हुआ है, तो ये देखिए, यदि ए की बात करें तो ए का एक ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है, ठीक है। तो ये वाला आपका लेफ्ट में है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट सब ट्री कहते हैं, उप शाखा। और यह उसका क्या है? राइट में है, दाईं तरफ है, तो ये कहलाएगा आपका राइट सब ट्री, ठीक है। प्रत्येक नोड होता है उसकी 2 शाखाएं होती है, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। जैसे बी की बात करते हैं तो बी की भी 2 शाखाएं हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ये सी की बात करें तो एफ लेफ्ट में है और जी इसका राइट में है। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से उसको लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री भी कहा जाता है। तो इसका कोई ट्री नहीं, इसकी तो सिर्फ शाखाएं हैं। हाँ, लेकिन ये देखिए, एक ट्री ये T1 बन जाएगा, जिसमें से ए आपका है पेरेंट और डी और ई इसका चाइल्ड है। उसी प्रकार से ए के राइट में एक ट्री बनेगा T2, जिसमें से क्या है? सी आपका पेरेंट नोड है और एफ और जी आपका चाइल्ड नोड है। क्लियर है क्या? तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को भी हम एम्प्टी रख सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पे बात करें तो देखिए डी का कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये समझ लीजिए ये खाली है। उसी तरीके से ई का कोई चाइल्ड नहीं है तो खाली है। तो ये लेफ्ट और राइट जो सब ट्री होता है वो भी खाली हो सकता है, पॉसिबिलिटी है।
यदि बात करें बाइनरी ट्री कितने प्रकार की होती है, तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 प्रकार का होता है। एक फुल होता है, एक कंप्लीट होता है और एक होता है आपका स्क्वायर्ड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। तो फुल शब्द से ही क्लियर पता चल रहा है कि फुल मतलब जो है भरा हुआ होना चाहिए। तो फुल बाइनरी ट्री क्या कहता है, बाइनरी ट्री तो रहेगा ही, नियम क्या है कि भाई अधिकतम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तो इसमें अधिकतम 2 चाइल्ड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ जोड़ दिया गया है, बाइनरी ट्री मतलब अधिकतम 2 चाइल्ड, अधिकतम 2 चाइल्ड। लेकिन फुल बाइनरी ट्री ने एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या जोड़ दिया है कि कोई भी नोड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपका सिंगल जो है चाइल्ड हो। मतलब कंप्लीट का मतलब होगा कि उसमें क्या होना चाहिए, यदि है तो पूरा पूरा 2 चाइल्ड हो या ना हो। ठीक, उसको कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। तो देखिए फुल बाइनरी ट्री में सभी नोड के या तो 0 चाइल्ड होंगे या 2 चाइल्ड होंगे। जैसे देखिए मैंने 2 डायग्राम बनाया हुआ है, जो लेफ्ट वाला डायग्राम है उस पर क्या गड़बड़ है जिसको मैंने गलत कर दिया, और राइट वाले में क्या सही है जिसको मैंने राइट किया है। ये देखिए भाई, ए के कितने चाइल्ड 2, बी के कितने चाइल्ड 2, ई के कितने चाइल्ड 2। बट सी के केस में देखिए सी का केवल और केवल बेटा 1 चाइल्ड है, इसी चीज़ को वो अलाउ नहीं करता है। फुल का मतलब या तो चाइल्ड ना हो, 0 हो या फिर 2 हो, उसी कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। यहाँ पे देखिए राइट वाला को मैंने सही क्यों किया है, क्योंकि प्रत्येक के 2 2 है। ये देखिए इसका 2, इसका 2, इसका भी 2 और इसका नहीं है तो चलेगा। जैसे डी और ई के देखिए नहीं है तो 0 चाइल्ड है, ठीक है, और है तो 2 है, या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। क्लियर है क्या। तो और फुल बाइनरी ट्री को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्ट मतलब एकदम, ठीक है, फुल। स्ट्रिक्ट नियम ये है कि या तो 0 चाइल्ड हो या फिर 2 चाइल्ड हो, एक नहीं चलेगा भाई, विषम संख्या नहीं चलेगा। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट यहाँ पे बात हो रही है, लेवल की बात हो रही है। मैंने जब ट्री बताया था तो वहाँ पे बताया था कि लेवल की शुरुआत हमेशा रूट नोड से होती है। इसको हम लोग लेवल 0 से डिनोट करते हैं, इसको 0 कहेंगे, इसको लेवल 1 कहेंगे और इसको लेवल 2 कहेंगे। तो बाइनरी ट्री तो रहेगा ही, ये तो 0, इसमें अधिकतम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 2 चाइल्ड हो सकते हैं। और एक चीज़ ये कहता है कि लेवल हमेशा बराबर होना चाहिए, सेम लेवल पर ही होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। जैसे देखिए ये लेफ्ट वाले में देखिए क्या गलत है और राइट वाले में क्या सही है। तो लेफ्ट वाले में देखिए ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। लेकिन लेवल 2 में ये जो है सी का एक भी चाइल्ड रहता तो भी चल जाता, मतलब सेम लेवल होना चाहिए। चाइल्ड कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, चाइल्ड 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बाइनरी ट्री का परिभाषा है। कंप्लीट कहता है कि लेवल बराबर होना चाहिए, जितने भी नोड हैं उनका जो लीफ नोड होगा, मतलब जो अंतिम, जो जैसे लीफ मतलब पत्ती होता है, अंतिम क्या होता है किसी पेड़ का अंतिम शाखा मतलब चीज़ क्या होता है, पत्ता होता है, क्या नहीं, वैसे लीफ नोड क्या होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे केवल एक चाइल्ड भी बना देता एफ, तो भी देखिए लेवल आपका बराबर हो जाता। ठीक है, सबके सब 0 1 और 2 लेवल तक सबका जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपको सही हो जाता। तो उस स्थिति में यहाँ पे जो सेकंड लेवल है वहाँ पर केवल बी की शाखाएं जा रही है, सी की नहीं जा रही, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए सेम लेवल पर है, इसीलिए सही हो गया। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री वह ट्री होता है जिसमें 2 चाइल्ड हो, या ठीक है, जिसमें नोड की 2 चाइल्ड हो, मतलब अधिकतम 2 चाइल्ड होना चाहिए, बाइनरी ट्री कहलाता है। और कंप्लीट शब्द जुड़ जाने से ये हो जाता है कि लीफ नोड जो होगा वो सेम लेवल पर होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। ठीक है क्या। कंप्लीट बाइनरी ट्री में लेफ्ट साइड ट्री पर अगर 2 चाइल्ड है, यदि इसके एक चाइल्ड है तो इसका भी एक चाइल्ड होना चाहिए, यदि इसके 2 चाइल्ड है तो उसका जो राइट साइड है उसका भी क्या होना चाहिए, 2 चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है मतलब लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है, लेवल पे होना चाहिए, यदि सेम लेवल नहीं होगा तो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ बस और नोट कर लीजिएगा कि लेवल पर हमारा ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे एक चीज़ आप यदि ये चीज़ नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा कि यदि लेफ्ट के 2 चाइल्ड है तो राइट के भी 2 चाइल्ड होना चाहिए, मतलब लेवल बराबर होना चाहिए जी। यहाँ पे चाइल्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे यदि एक लेवल भी हो जाता तो भी वो सही हो जाता। तो ये जो चीज़ है वो 100% सही नहीं है। यदि 2 चाइल्ड होता है तो और अच्छी बात है भाई, बराबर बराबर चलेगा, लेकिन यहाँ पे लेवल पे फोकस किया जाता है भाई। नोट करने वाली चीज़ है कि सेम लेवल पर होना चाहिए। क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर्ड बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री है ये, तो अधिकतम कितना चाइल्ड हो सकता है, 2 चाइल्ड हो सकता है। तो स्क्वायर्ड बाइनरी ट्री में क्या होता है कि केवल एक ही साइड पर जब नोड हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला आपका डायग्राम है लेफ्ट साइड में, उसमें देखिए जितने भी चाइल्ड हैं किसी नोड के वो केवल लेफ्ट साइडेड हैं। तो ये तो चाइल्ड नोड जितने भी होंगे वो क्या होगा, या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। जैसे कि ए का लेफ्ट में बी है, बी के लेफ्ट में सी है, सी के लेफ्ट में डी है। उसी प्रकार से यदि आपका राइट स्क्वायर ट्री होगा, राइट स्क्वायर ट्री होगा तो सभी क्या होगा, राइट साइड में ही हो रहा है। तो ये केवल और केवल किस में होता है, एक दिशा में होता है। तो स्क्वायर्ड बाइनरी ट्री के सभी नोड को में या तो लेफ्ट
या फिर राइट चाइल्ड होती है तो उसको हम लोग स्क्वायर बाइनरी ट्री कहते हैं। स्क्वायर बाइनरी ट्री में लेफ्ट साइड चाइल्ड में केवल लेफ्ट साइडेड नोड होगा और राइट साइड के चाइल्ड में केवल राइट साइडेड नोड होगा। ठीक है क्या? तब हम उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर बाइनरी ट्री कहते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया है। लेफ्ट स्क्वायर में क्या होगा? सभी चाइल्ड लेफ्ट दिशा में होगी और राइट वाले में सभी चाइल्ड जो है राइट दिशा में होगी। क्लियर है क्या? तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। आया है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।